घोष और रमा स्वस्थ। तीसरे क्रम में हमारे समक्ष अभी शंख में रचना सागर, वंशी में रचना केदार प्रसाद, वंगश्री व आनक में रचना देशकाल का वादन आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। घोष रक्षा, घोष सिद्ध, शंखदल 1 2 1 2।
शास्त्र। प्रयोग क्रमांक 4। प्रयोग क्रमांक 4 में एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। इस प्रयोग में संचलन गति से मंद गति की रचना का वादन हुआ, यानी कि क्विक मार्च से स्लो मार्च और स्लो मार्च से क्विक मार्च, यानी मंद गति से वापस संचलन गति में वादन होगा। शंख में रचना चेतक, वंशी में रचना तिलक कामोद, वेलावली एवं रचना शिवराजा, आनक में रचना भारता। रचना शिवराजा भारत में संपन्न हुए 9वें एशियाड गेम्स में के उद्घाटन सत्र में भारतीय नौसेना दल के द्वारा इसका वादन किया गया। शिवराज रचना का गायन एवं वादन भी प्रयोग क्रमांक 4 में हमारे समक्ष, आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। घोष, रक्षा, घोष, सिद्ध, शंखदल, 1 2 1 2।
विश्वहितं ते चरितं नीतिनिधानं एक नमामि शिवनृपाल सन्ततं स्मरामि ते विशुद्धशीलमखिल विश्ववन्द्य भूपते एक तो त्वं संस्कर्ता त्वं जनगणधीदाता गोद्विजपरिपालक शिव साधूनां त्वं दाता त्वामभिजनमार्तानां बान्धवमतिदीनानां श्री शिवनृपवर्य भजति मे हृदयम् एक दो राष्ट्रमिदं दृष्टाभिरतं क्षीणबलं येन स्थापितमखिलं तं प्रबलं वीरप्रवरं भूपवरं चिन्तये इतो हे जगदभिराम दुष्टखलविराम पूरित शुभकाम पुण्यचरितधाम देव परमवीर शत्रुशमनधीर विश्वहितं ते चरितं नीतिनिधानं एक दो
क्रमांक 5 में शंख में रचना उदय, वंशी में मीरा, भारतम एवं गणेश, आनक में टिक टिक पाठ एवं अंत में समापन पर रचना केशवा जो राग भैरवी पर आधारित। शंख की रचना उदय का वादन होते समय स्वयं सब बाण आकृति का निर्माण करेंगे। आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है प्रयोग क्रमांक 5। घोष, रक्षा, घोष, सिद्ध, शांकदल, 1 2 1 2।
घोष सिद्ध वंशीधर रचना केशवा 1 2 3 1 2 3 रमा स्वस्थ घोष कक्षा उप विषय इस कार्यक्रम के प्रतिवेदन के लिए फतेह सिंह शाखा के सह शाखा कार्यवाह श्री अनुज जी से निवेदन करता हूं कि वो प्रतिवेदन रखें। समस्त बंधुजनों, महानुभाव, मातृशक्ति, सज्जन वृंद, पत्रकार बंधु, नागरिक बंधु सभी को सादर प्रणाम। आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि इस फतेह सिंह शाखा के स्वर आराधना कार्यक्रम में आप सभी हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम बड़े कृतज्ञ हैं कि आप अपने कीमती समय में से कुछ समय निकालकर इस कार्यक्रम में आए। विभिन्न प्रांतों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों को देखकर हमारी शाखा टोली द्वारा ये जिज्ञासा जगाई गई कि हम भी इस प्रकार का कोई कार्यक्रम करें। इस प्रकार जब अखिल भारतीय सह शारीरिक शिक्षण प्रमुख जी का प्रवास भोपाल विभाग में हुआ, तब उनके द्वारा विषय रखा गया कि इस प्रकार का यदि घोष का कोई कार्यक्रम एक शाखा करती है तो वे उसमें उपस्थित रहेंगे। उसी घड़ी से, उसी समय से शाखा टोली ने ये अपना लक्ष्य बना लिया कि इस शाखा के इस कार्यक्रम को वे जरूर करेंगे। उसी के उपरांत उस वहाँ से 2 माह तक कार्यक्रम को लेकर पाठ्यक्रम बनाया गया एवं 6 माह तक इसकी सतत अभ्यास किया गया। उसी समय शाखा टोली ने तय
एक नई शाखा टोली का निर्माण हुआ तथा साप्ताहिक शाखा टोली बैठक की गई। शाखा के स्वयंसेवकों ने इस विगत एक वर्ष में सतत अभ्यास कर प्रतिदिन शाखा आकर एवं अपने कठिन से कठिन परिस्थितियों में शाखा में उपस्थित रहे एवं इसी के कारण आज हम इस कार्यक्रम को कर सकें। हमारी शाखा वर्ष के 365 दिन लगती है एवं शाखा की एक विशेष शाखा टोली है एवं उसकी नियमित रूप से बैठक होती है। शाखा पिछले 5 वर्षों से सतत चालू है। पिछले 5 वर्षों से शाखा लग रही है। 1 वर्ष पहले जब वार्षिक उत्सव किया गया तो शाखा में 15 स्वयंसेवक उपस्थित थे। उन 15 स्वयंसेवकों द्वारा ये लक्ष्य लिया गया कि हम इस कार्यक्रम को करेंगे। शाखा की कुल उपस्थिति 35 स्वयंसेवक हैं। कुल स्वयंसेवक 35 हैं एवं सभी ने इसका प्रयास शुरू किया, परंतु उनके कई कारणों से केवल 17 स्वयंसेवक इस शाखा के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सके। इस कार्यक्रम में विशेष है कि इस कार्यक्रम में पहली कक्षा से लेकर 11वीं कक्षा तक के स्वयंसेवक सम्मिलित हैं। यदि आयु के अनुसार देखा जाए तो 8 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के स्वयंसेवक इस कार्यक्रम में सहभागी हुए हैं। इस देश में इस कार्यक्रम का विषय इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इतनी कम उम्र के स्वयंसेवकों द्वारा इतनी अधिक रचनाएं एवं प्रगत रचनाओं का वादन किया गया। वंशी की संघ में प्रथम रचना गणेश है जो कि बहुत प्रगत मानी जाती है। उस रचना का भी वादन इस कार्यक्रम में किया गया। खेमटा ताल पर अति सुंदर रचना भारतम रचना का वादन उत्कृष्ट वादन आनक पर किया गया। इस शाखा ने स्वावलंबी शाखा बनने का पूरा प्रयास किया है। स्वयंसेवकों की अल्प बचत से एक नियमित रूप से कोष इकट्ठा किया गया जिससे शाखा हेतु घोष बजाने हेतु सामग्री ली गई एवं इस कार्यक्रम के निमित्त शाखा का स्वयं का घोष क्रय किया गया। शाखा इस कार्यक्रम में ऐसी प्रगत रचनाओं का वादन किया गया जो मध्य भारत प्रांत में आज तक नहीं बनी। दुर्गा, भारतम, गणेश जैसी प्रगत रचनाओं का वादन इस कार्यक्रम में किया गया है जो कि मध्य भारत प्रांत में अभी तक नहीं बनी है। स्वयंसेवकों द्वारा कई अनुपस्थितियां भी हुई हैं, परंतु सतत अभ्यास एवं उनकी निष्ठा को देखते हुए इस कार्यक्रम को करने की क्षमता बनी। एवं इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह था कि प्रत्येक स्वयंसेवक किसी भी प्रकार की रचनाओं का वादन कर सकता है, केवल सतत अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसी का उदाहरण हमने आज आपके सामने प्रस्तुत किया है। आज के इस कार्यक्रम में आज विवेकानंद जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम में पधारे अतिथियों का परिचय इस प्रकार है। मंच पर मध्य में बैठे भाई साहब श्री सतीश जी पिपलीकर, आप मध्य भारत प्रांत के माननीय संघचालक हैं। तो कोरबा विद्युत संयंत्र से चीफ केमिस्ट के पद से भाई साहब सेवानिवृत्त हैं। टोपे जिले में भाई साहब का निवास है। मंच पर बाईं ओर सबसे सिरे पर बैठे भाई साहब श्री अनिल जी कामड़ू, भोपाल विभाग के माननीय संघचालक हैं और बैंक सेवा से सेवानिवृत्त हैं। आकृति गार्डन, नेहरू नगर में भाई साहब का निवास है। मंच पर सबसे बाईं ओर बैठे भाई साहब श्री बालचंद जी हवेलिया, आप CPRI से सेवानिवृत्त हैं और प्रताप भाग के माननीय संघचालक हैं। विश्वकर्मा नगर करोद पर भाई साहब का निवास है।
एक परिचय है भाई साहब श्री अशोक जी पांडे। भाई साहब मध्य भारत प्रांत के माननीय सह संघ चालक हैं और भाई साहब न्यायाधीश से सेवारत निवृत्त न्यायाधीश हैं, होशंगाबाद रोड पर निवास है। वो एमपीपीएससी के भाई साहब चेयरमैन रह चुके हैं। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि श्री अनंत जी बुंदेचा, आप प्रख्यात ध्रुपद गायक श्री स्वर्गीय श्री रमाकांत जी बुंदेचा के सुपुत्र हैं एवं आप भी ध्रुपद गायन में विशिष्ट स्थान रखते हैं। आपके छोटे भाई, आपके भाई यहाँ निरंतर जी बुंदेचा भी आए हैं, स्वर्गीय श्री उमाकांत जी बुंदेचा के सुपुत्र हैं और जो कि ध्रुपद गायन में पद्म भूषण रहे हैं। आप दोनों भाई ध्रुपद गायन में मध्य प्रदेश में अच्छा स्थान रखते हैं। उमाकांत जी बुंदेचा के सुपुत्र हैं और व्यक्तिगत गीत के पश्चात भाई साहब अपना मुख्य अतिथि महोदय अपना उद्बोधन प्रारंभ। आज के कार्यक्रम का मुख्य अतिथि मुख्य भाई साहब श्री जगदीश प्रसाद जी, आप अखिल भारतीय सह शारीरिक शिक्षण प्रमुख हैं। भाई साहब मूलतः अजमेर के संयोजक हैं, विगत 35 वर्ष से प्रचारक, वर्ष 2005 से वर्ष 2009 तक भाई साहब अखिल भारतीय घोष प्रमुख रहे, वर्तमान में सह शारीरिक शिक्षण प्रमुख हैं। व्यक्तिगत गीत के पश्चात मुख्य अतिथि महोदय अपना उद्बोधन प्रारंभ करेंगे। जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा। जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा। भारत विश्व बंधु का गायक, भारत मानवता का नायक, भारत विश्व बंधु का गायक, भारत मानवता का नायक। सदियों से था युगों रहेगा, सदियों से था युगों रहेगा। दिस दिस फैला तमस हटेगा। जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा। वैभवशाली जब हम होंगे, नहीं किसी से हम कम होंगे। वैभवशाली जब हम होंगे, नहीं किसी से हम कम होंगे। बात हमारी विश्व सुनेगा, बात हमारी विश्व सुनेगा। दिस दिस फैला तमस हटेगा। जिस दिन फैला राष्ट्र जगेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा। दिस दिस फैला तमस हटेगा। दिस दिस फैला तमस हटेगा। आप
आप सभी को नमस्कार। मैं आप सभी लोगों का आभारी हूँ कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया और इतने प्रतिभाशाली स्वयंसेवकों का ये प्रशिक्षण देखने को मिला। मुझे बहुत ही कठिन था जो उन्होंने किया। इन कठिन रागों पे जैसे केदार हुआ, देशकार हुआ, भैरवी हुआ, इस पे उन्होंने इतनी कठिन रागों के धुनों पे प्रस्तुति दी और जो अप्रचलित ताले हैं उन पे भी वो आधारित था। तो ये मुझे देख के बहुत ही गौरवान्वित फील हुआ है, कर रहा हूँ मैं, और मुझे और अच्छा अभ्यास करने का भी एक प्रोत्साहन मिला है ये देखकर। और मैं आशा करता हूँ कि ऐसा और भी ऐसे प्रतिभावान युवक आगे आएँ, इस तरीके की प्रस्तुतियाँ दें और हमारे देश का नाम रोशन करें। आरडी भाई साहब से नहीं बताने, जगदीश भाई साहब से अपना उत्तर। आज के अपने इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि के नाते से पधारे श्रीमान अनंत जी, युवा गायक हैं। अपने इस प्रांत के माननीय संघ चालक श्रीमान सतीश जी, सह संघ चालक जी, अन्य इस कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारी वर्ग और फतेह सिंह शाखा के निमंत्रण पर पधारे हुए सभी आगंतुक महानुभाव, माता बहनें, अपने इस भोपाल महानगर के अन्य शाखाओं के कार्यकर्ता, स्वयंसेवक तथा इस फतेह सिंह शाखा के सभी स्वयंसेवक बंधु, हम में से अनेक बंधुओं के मन में ये प्रश्न जरूर आया होगा कि इन छोटे छोटे बालकों ने यहाँ पर लगभग 50 मिनट आपके सामने वादन किया है और ये 50 मिनट जो इन्होंने बजाया, इसमें क्या बहादुरी कर ली। ऐसा हम में से अनेक बंधुओं के मन में जरूर होगा। बंसी तो बजानी है, लेकिन बहादुरी क्या है इसमें, कौन सी खास बात है। तो जो इसके मर्म को समझते हैं वो इसकी खास बात को समझते हैं, और जो नहीं समझते हैं उनको मैं समझाता हूं। अनंत जी समझते हैं, इसलिए अनंत जी ने खड़े होकर के केवल 2 वाक्यों में ही अपनी सारी बात कह दी। उन्होंने राग और ताल 2 शब्दों का प्रयोग किया कि इन 2 शब्दों से इन छोटे छोटे बालकों ने कठिन कठिन राग भी यहां बजाई है और अप्रचलित तालों के साथ में भी बजाई है। तो बजा तो कोई भी सकता है, बजाने वाले हिंदुस्तान के कोने कोने में बहुत लोग हैं, लेकिन आज जिन स्वयंसेवकों ने आपके समक्ष बजाया है, ये स्वयंसेवक नॉन प्रोफेशनल हैं। इनका व्यवसाय नहीं है ये बजाना, और न इनके परिवार वालों का व्यवसाय है। इनमें से किसी के अभिभावक ऐसे नहीं है जो यही काम धंधा करते हो, इसलिए उनको पैतृक गुण यही मिला हुआ है, तू गा और बजा, ऐसा इनमें से एक भी नहीं है। ये सब लोग संघ की शाखा में आए थे खेलने के लिए। जब शाखा में आना शुरू हुए तो खेल कूद के माध्यम से जाएंगे, खेलते खेलते ये सब बातें इन्होंने सीखी हैं। और जैसा यहां इस एक शाखा के स्वयंसेवकों ने आपके समक्ष प्रस्तुति दी है, ऐसे हिंदुस्तान में 60,000 स्वयंसेवक हैं जो ऐसा बजाते हैं। उसमें जैसे इन्होंने कहा कि आज पहली कक्षा के विद्यार्थी ने यहां वादन किया है,
तो पहली कक्षा के विद्यार्थी से लेकर 80 वर्ष तक की आयु के स्वयंसेवक एक साथ मिलकर बजाते हैं। यह संघ की विशेषता है। और केवल एक जगह के नहीं, तो सारे देश के जब एक साथ मिलते हैं तो एक साथ मिलकर भी एक जैसा बजाते हैं। इन्होंने जो बजाया है वो अपनी ढपली, अपना राग ऐसा नहीं बजाया है, सब मिलकर एक ही स्वर बजाया इन्होंने। ये इनके वादन की विशेषता है। एक साथ बजाया है, एक जैसा बजाया है, सब मिलकर बजाया है, अनुशासन से बजाया है। और केवल बजाया नहीं तो बजाने के बाद में साथ साथ में अपने शरीर की कुछ कृति भी आपको करके दिखाई है। जितना उनका सामर्थ्य है उतना। थोड़े बड़े हो जाएंगे, इनका सामर्थ्य बढ़ेगा तो आपके सामने ऐसा प्रदर्शन नहीं करके दिखाएंगे जब फिर इस छोटे से मैदान में नहीं हो सकता, फिर उसके लिए बड़ा मैदान चाहिए। आज आपके सामने 17 है, बाद में कभी 100 स्वयंसेवक भी करेंगे और एक साथ बड़े मैदान पर करके दिखाएंगे, वो भी समय आएगा। लेकिन ये प्रारंभ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में इस घोष वादन का अपना एक विशिष्ट महत्व है। आज संघ का नाम तो सारी दुनिया जानती है। केवल भारत के नहीं तो भारत के बाहर के विश्व के शायद कोई देश ऐसा नहीं होगा जो देश संघ का नाम नहीं जानता है। संघ के विरोधियों ने संघ का नाम तो सब जगह पहुंचा दिया। अब तो संघ के नाम से इमरान खान को भी डर लगता है। तो इतना दूर तक लोग घबराने लगे संघ के नाम से। आखिर कुछ तो है, कुछ न कुछ तो है जिसके कारण से संघ के नाम को लोग जानते हैं। संघ आज 95 साल का हो गया। 1925 में संघ की स्थापना हुई थी, 2020 आ गया। 95 साल संघ पार कर गए। 95 साल में आज जो दिखाई देता है देश भर में लगभग 60,000 शाखाएं चलती है। जैसी ये एक फतेह सिंह शाखा है, ऐसी 60,000 शाखाएं हैं। लगभग 35 से 40,000 स्थानों तक ये शाखाएं चलती है। और भारत के बाहर भी 42 देशों में संघ की शाखाएं चलती है। और शाखा में आने वाले स्वयंसेवक, इन स्वयंसेवकों की संख्या भी 50 लाख से ज्यादा है। इन स्वयंसेवकों को लाने वाले, इनको सक्रिय करने वाले, जिनको हम कहते हैं कार्यकर्ता, इन कार्यकर्ताओं की संख्या भी संपूर्ण देश भर में 3 लाख से ज्यादा है। तो इतना बड़ा संघ कैसे हो गया? आज समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर संघ का स्वयंसेवक काम नहीं कर रहा हो। सब दूर संघ का स्वयंसेवक दिखाई देगा। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का एकमात्र कारण है प्रतिदिन चलने वाली 1 घंटे की शाखा। संघ के बाहर के बहुत लोग संघ पर शोध करने के लिए भी आए हैं, पीएचडी की है उन्होंने। और केवल भारत के नहीं तो भारत के बाहर के भी अन्य देशों से लोग यहां पर संघ समझने के लिए आए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का संगठन ये इतना बढ़ क्यों रहा है, जिसका भारत की सरकार ही विरोध करती थी। भारत के बहुत सारे लोग विरोध 3 बार संघ पर प्रतिबंध लगा दिया, फिर भी संघ बढ़ रहा है। ऐसा कौन सी जादू की बात है, इसमें क्या खास बात के कारण बढ़ रहा है? इस पर शोध करने के लिए आए। तो उनके शोध का निष्कर्ष क्या निकला? उनका निष्कर्ष भी वही निकला जो है हमारी प्रतिदिन चलने वाली 1 घंटे की शाखा, यही इसका मूलभूत आधार है। इस 1 घंटे की शाखा के कारण से आज संघ इतना बड़ा हो गया। इसलिए हम शाखा को कहते हैं शाखा ये संघ का प्राण है। और जब प्राण निकल जाए तो फिर कुछ नहीं रहता है। इसलिए संघ की शाखा ये सर्वदूर नई से नई खुलती जाए, ज्यादा से ज्यादा स्वयंसेवक शाखा में आए, शाखाओं की संख्या बढ़ती जाए, इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सदैव सतत प्रयास करता रहता है। इसके कार्यकर्ता उसके लिए जी तोड़ मेहनत करते रहते हैं। तो ये शाखा है जिसके कारण से ऐसा होता है। अब आपके मन में आएगा शाखा में क्या होता है? शाखा यानी, तो संघ की शाखा का मतलब है 1 घंटे की शाखा, उस शाखा में प्रतिदिन आना और कुछ न कुछ शारीरिक कार्यक्रम और बौद्धिक कार्यक्रम करना। कुछ बातें शरीर स्वस्थ रखने के लिए और कुछ बातें मन को स्वस्थ रखने के लिए। हमारा शरीर और मन
ये दोनों स्वस्थ रहना चाहिए। जब ये दोनों स्वस्थ रहेंगे तो फिर बुद्धि ये भी अपना ठीक काम करना शुरू कर देगी। तो इसलिए शारीरिक कार्यक्रम और बौद्धिक कार्यक्रम होते हैं, और इन दोनों को अच्छा करने के लिए जो जो बातें संघ में आवश्यक थी वो सब संघ ने ले ली। तो मन अच्छा करने के लिए देशभक्ति का गीत आना चाहिए, इसलिए देशभक्ति के गीत ये भी संघ में गाते हैं। मन अच्छा करने के लिए अपना इतिहास की जानकारी होनी चाहिए, वो भी बताते हैं। अपने महापुरुषों की जानकारी होनी चाहिए, वो भी बताते हैं। अब आज का कार्यक्रम तो इनकी शाखा कार्यक्रम तो लगा, स्वामी विवेकानंद जी का चित्र भी आज लगाया। क्यों? क्योंकि आज विवेकानंद जयंती है और स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से हम प्रेरणा लेते हैं। तो ऐसे महापुरुषों के बारे में श्रद्धा, महापुरुषों के बारे में जानकारी, अपने इतिहास के बारे में जानकारी, अपने पूर्वजों की जानकारी, ये संपूर्ण जानकारी संघ की शाखा में देते हैं, जिसके कारण से अपने गौरवशाली अतीत, अपना देश, अपना इतिहास, अपने पूर्वज, अपने महापुरुष, अपनी संस्कृति, इसके प्रति शाखा में आने वाले स्वयंसेवक के मन में श्रद्धा का भाव निर्माण हो, वो ज्ञान संपन्न बने, अज्ञान न रहे। ये कार्यक्रम होते हैं बौद्धिक कार्यक्रम, उनके कारण से ये होता है। और शरीर सदना चाहिए, अनुशासन का भाव आना चाहिए, मन मिलना चाहिए। तो इसलिए संघ में भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक कार्यक्रमों के माध्यम से ही किया जाता है। उसमें से एक कार्यक्रम होता है परेड। सामान्य रूप से परेड बोलते हैं, संघ में उसको बोलते हैं पथ संचलन, कदम से कदम मिलाकर चलना। आज भोपाल के 4 भाग के अंदर अलग अलग जगह हुए हैं। कदम से कदम मिलाकर चलने की जब आदत आती है तो अनुशासन में चलने की आदत आती है, मन मिलना शुरू होता है। और कदम से कदम मिलाकर चलना, सब कार्यक्रम शारीरिक के एक साथ अनुशासन में करना, उसमें सहायता प्रदान करता है ये घोष जो आपके सामने बैठे हैं स्वयंसेवक, जो इन्होंने वादन किया है। ये जो वादन किया है, ये वादन केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, इस वादन के साथ में शरीर की हलचल है। कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए जो जो सहायता मिलती है वो सब धुन इन्होंने बजाई है। लेकिन ये धुन सारी भारतीय रागों पर है, इस पर अच्छा गाया भी जा सकता है, इस पर इतना अच्छा शास्त्रीय संगीत भी गाया जा सकता है कि आप बैठे तो आपके एकदम माथा सब शरीर से हिलने लग जाएगा, वो भी संगीत है। इन्हीं राग पर वो भी है, लेकिन संघ ने उन सब रागों को मार्च के रूप में उपयोग किया है। मार्शल मार्च जिसको कहते हैं ना, सेना के जैसे सेना के लोग कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, उन रागों का उपयोग इस रूप में संघ में किया है, जिसका वादन आपने अभी सुना। इस वादन के लिए 1 वर्ष से यह शाखा प्रयास कर रही है। पहली बार ऐसे जब मैं यहां पर आया था तो ऐसी चर्चा होती, अपने शाखा के सहकार्यवाह ने बताया कि एक बार ऐसे चर्चा हुई तो उनका कि हम भी ऐसा कर सकते हैं क्या। हुआ कैसे, नागपुर में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। उस नागपुर के कार्यक्रम के अंदर घोष के वादन को सुनने के लिए भारत के बड़े बड़े कलाकार आए। 16 बड़े बड़े कलाकार थे। प्रख्यात गायक उदित नारायण, प्रख्यात बंसी बजाने वाले रोनू मजूमदार, रिदम वाले अनु मलिक, अनुराधा पौडवाल, पंडित सुरेश तलवलकर, ऐसे बड़े बड़े प्रख्यात, ऐसे 16 बड़े बड़े अच्छे संगीत क्षेत्र के लोग उस कार्यक्रम को सुनने के लिए आए। वो कार्यक्रम होने के बाद उसका जब वीडियो इस शाखा के लोगों को पता चला, दुखा तो इनको मन में आया कि ऐसा हम भी कर सकते हैं, इतना सुंदर कार्यक्रम। मेरे को बहुत कठिन होता है, 1 साल मेहनत लगती है, उन्होंने भी 1 साल मेहनत की, हम भी कर सकते हैं। तुम करो, तुम्हारी शाखा में मैं आ सकता हूं। ऐसे सहज बातचीत में ये विषय चला, लेकिन शाखा के कार्यवाह के मन में जची, मुख्य शिक्षक के मन में जची, धीरे धीरे स्वयं से वो जचाई और प्रयास शुरू हो गया। शुरू होने के बाद मेरे को कुछ समय बाद पता चला कि उन्होंने प्रयास शुरू कर दिया है। बाद में इनके कुछ वादन के वीडियो मेरे पास में आए तो मुझे लगा ये तो कर सकती है, समर्थ शाखा है, तो छोटे छोटे बालक इतना सुंदर बजा सकते हैं। तो फिर मेरी इच्छा हुई, फिर बाद में भोपाल में फिर से मैं इनकी शाखा पर दोबारा से आया और उसका परिणाम आज आपके समक्ष ये दिखाई दिया। और इनके परिणाम में केवल ये स्वयंसेवक ही हैं ऐसा नहीं है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा इनके अभिभावकों को। इनके अभिभावकों ने भी इनको पूरा सहयोग किया है, उनके सहयोग के बिना इनका ये करना संभव नहीं था। प्रतिदिन शाखा में 1 घंटा, उसके अलावा जब जब अभ्यास के लिए इनको बुलाया तब तब ये आए हैं। उनको पूरा
घर से शुभ आशीर्वाद दिया है, इनको गणवेश बनाने गणवेश में सहयोग किया है, इनको कुछ शुल्क चाहिए तो उसमें सहयोग किया, नहीं परिवार के लोगों का पूरा मनोयोग से इस कार्यक्रम में योगदान हुआ, तब ये कार्यक्रम ये कर पाए हैं। आज इस बस्ती के सामान्य जन, स्वयंसेवक परिवार और अन्य बंधु भी यहां पर आए हैं इनका उत्साहवर्धन करने के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। इस बार के रक्षाबंधन के उत्सव के दिन मैंने इस शाखा को कहा था, मैंने कहा आप प्रयास कीजिए अपने इस शाखा की बस्ती के प्रत्येक घर में जाकर सूचना देना कार्यक्रम में आने की। उस समय काफी सारे लोग शाखा के कार्यक्रम में आए थे, आज उससे ज्यादा है। आने वाले कार्यक्रम में बस्ती का शायद हर घर का कोई ना कोई बंधु अपनी शाखा के काम से जुड़ेगा। तो ऐसा है संघ का काम। 1 घंटे की शाखा के माध्यम से ही संघ की ये माया जो आज सारी दिखाई देती है आपको, देश में, विदेश में, विश्व में, आज विश्व पटल पर संघ का नाम छाया है तो वो किसके कारण छाया है? उसका राज है 1 घंटे की शाखा। इसलिए मैं आप सबको आह्वान करता हूं, आप सब दूर बैठकर देखते मत रहिए। संघ के काम को जितना आप सहयोग कर सकते हैं कीजिए। स्वयं प्रत्यक्ष 1 घंटे की शाखा में आ सकते हैं, जरूर आइए। आप नहीं आ सकते, आपके परिवार का कोई सदस्य आ सकता है, जरूर उसको भेजिए। आप प्रतिदिन नहीं आ सकते, सप्ताह में 1 बार आ सकते हैं, सप्ताह में 1 बार आइए। आप वो भी नहीं कर सकते तो संघ के कार्य करने वाले का सहयोग कीजिए। संघ के अलावा संघ के स्वयंसेवक और भी बहुत सारे क्षेत्रों में काम करते हैं। ऐसे अपनी रुचि का, अपनी प्रकृति का कोई एक क्षेत्र चुन लीजिए और उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए मैदान में कूद पड़िए, कहीं ना कहीं जुड़ जाइए। यानी आप ये कहने वाले बन जाएं, मैं भी देश और समाज का काम करने के लिए सक्रिय हो गया हूं। ये केवल पुरुषों का काम नहीं है, तो ये माता बहनों का काम भी है। समाज का आधा हिस्सा मातृशक्ति है, तो मातृशक्ति को भी समाज और देश के काम के लिए आगे आना पड़ेगा। आज दिन में जब ये अभ्यास कर रहे थे तो उसी समय मेरे पास में एक घोष का वीडियो और आया। आज के दिन ही गुजरात प्रांत की राष्ट्र सेविका समिति की लगभग 600 घोष बजाने वाली बहनें स्टैच्यू ऑफ सर्किल पर एकत्रित आई हैं। केवल जैसे ये बजाने वाले हैं ना, ऐसे राष्ट्र सेविका समिति नाम के संगठन में जो सेविकाएं बजाती हैं, ऐसे बजाने वाली पूरे गुजरात की सेविकाएं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जहां पर सरदार पटेल की मूर्ति बनी है बड़ी, वहां पर सब एकत्रित आई और वहां पर आज उनका वादन हुआ। उस वादन का एक वीडियो आया जो मैंने सभी स्वयंसेवकों को दिखाया। तो मातृशक्ति भी बहुत आगे है। अभी सारे देश की मातृशक्ति जो ऐसी बजाने वाली मिला लेंगे तो उनकी संख्या भी कोई 8-10 हजार हो जाएंगी। अपने मध्य प्रदेश के अंदर भी है, मध्य भारत में भी है, भोपाल में भी है। तो मातृशक्ति राष्ट्र सेविका समिति के काम से जुड़े, लेकिन हाथ पर हाथ धरकर बैठे नहीं रहना, कुछ तो भी करना। हर एक को यह कहने का अवसर आना चाहिए कि मैं भी समाज के काम के लिए, मैं भी देश के काम के लिए सक्रिय हूं। सक्रियता की भूमिका में सबको आना पड़ेगा। इस देश समाज का काम सबको करना पड़ेगा, ऐसा मन में आप सब संकल्प लें और इस फतेह सिंह शाखा इसको पोषण दें। अभी इस शाखा की मैंने पूछा कितनी सूची है कुल, इन्होंने कहा 35 सूची है, लेकिन इस बस्ती में परिवार तो बहुत रहते हैं, परिवार तो बहुत हैं, तो केवल 35 परिवार थोड़ी है। प्रयास होना चाहिए हर घर से कम एक बंधु संघ की शाखा से जुड़े। विद्यार्थी है तो विद्यार्थी शाखा से जुड़े और व्यवसायी है तो व्यवसायी शाखा से जुड़े। आप सब, मेरे द्वारा आपको ये आह्वान है कि आप अपनी बस्ती में, इस बस्ती में ऐसा संघ का सघन काम खड़ा करें और जो दूसरी शाखाओं से, इस महानगर के अन्य भागों से कार्यकर्ता स्वयं से आए हैं, अन्य शाखा के कार्यकर्ता आए हैं, मैं उनसे भी आह्वान करूंगा कि इस शाखा ने जैसी मेहनत करके ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया, ऐसे भोपाल के अन्य नगरों में, अन्य भागों में भी शाखाएं इस प्रकार से हिम्मत करके, लंबी अवधि तक मेहनत करके, तैयारी करके कार्यक्रम प्रस्तुत करें। केवल 15 दिन की तैयारी करके कार्यक्रम करना, उसका परिणाम अलग होता है, और साल भर की तैयारी करके प्रस्तुत करना, उसका परिणाम अलग होता है। इसका आकलन आपने कर लिया होगा। अपने में से बहुत कार्यकर्ता बहुत कार्यक्रम देखते हैं,
दोनों में से आप स्वयं आकलन कर लेंगे कि वास्तव में लंबी तैयारी का परिणाम कैसा होता है। तो ऐसा जरा दीर्घकालिक तैयारी करके अपने अपने नगर में, अपने भाग में ऐसी शाखाएं और खड़ी हों। आज केवल इन्होंने घोष का वादन किया है, अगली बार आपकी शाखा का जब वार्षिकोत्सव होगा तब केवल ये जो बजाने वाले केवल बजाते नहीं हैं, ये लाठी भी चला सकते हैं, इनको नियुद्ध करना भी आता है, ये जूडो कराटे भी जानते हैं, ये आसन भी कर सकते हैं, ये योगासन भी कर सकते हैं, ये दंड भी चला सकते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के खेल खेल सकते हैं। बहुत सारे कार्यक्रम आते हैं, वो उन सब कार्यक्रमों की प्रस्तुति के साथ घोष की प्रस्तुति होगी। तो अगला जब इस शाखा का वार्षिकोत्सव होगा तो उन सब की प्रस्तुति भी इसमें आपके सामने ये करेंगे। तो उस समय आप फिर से आइए और इन पर आशीर्वाद बनाए रखिए, उत्साह बनाए रखिए। अपने सब स्वयंसेवकों ने बहुत मेहनत करके एक अच्छी प्रस्तुति, मैं उन स्वयंसेवकों का भी अभिनंदन करता हूं। और सब आज इस कार्यक्रम से मन में संकल्प लेकर के जाए, जितनी मेहनत की है इस मेहनत से हमको क्रमशः आगे बढ़ना है, अब पीछे की ओर कदम नहीं रखना। और दूसरा, विद्यार्थी है, विद्यार्थी का धर्म होता है अपना अध्ययन पर पूरा ध्यान लगाना। यह घोष हमको एक बहुत बड़ी बात सिखाता है, वो है उत्कृष्टता और एकाग्रता। बिना एकाग्रता के बजा नहीं सकते, और ये एकाग्रता यहां सीख ली, ये पढ़ाई में भी काम आएगी। जो इन्होंने यहां बजाया है उसके लिए एक एक छोटी छोटी गलती दूर करने के लिए बहुत मेहनत की है। ये गुण ये पढ़ाई में भी काम आएगा, कोई भी छोटी सी कमी नहीं रहनी चाहिए। ये भाव जो यहां घोष में से निर्माण हुआ है ये इनके अध्ययन में भी काम आएगा, और जीवन के हर क्षण में, हर पग पग पर इनके काम आने वाला ही है। इसलिए घोष केवल मात्र वादन नहीं, वादन के माध्यम से अनेक प्रकार की बातों को सिखाने वाला ऐसा अपना ये घोष एक माध्यम है। उसकी आपके सामने आज यहां प्रस्तुति हुई। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सब इस कार्यक्रम में आए हैं, इन सब का उत्साहवर्धन किया है। आपके आने से बाकी अन्य स्वयंसेवकों को भी अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, और शाखा के स्वयंसेवक इस उत्साह से 4 कदम आगे बढ़ेंगे, ऐसी कामना करते हुए, ऐसी शुभ कामना देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी आगंतुक महानुभाव एवं मातृशक्ति से निवेदन है कि घर निकलते समय अपने स्थान पर खड़े होने की कृपया करें। संघ बीकर के बाद आप अपना स्थान छोड़ सकते हैं। सावधान, उदिष्ठ, ध्वजा प्रणाम, एक